नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के तीसरी इकाई के तीसरे पाठ में आज हम प्रशुल्कों के बारे में बात करेंगे। पिछले दो पाठों में हमने मुक्त व्यापार एवं संरक्षण की बात करी थी। आज के पाठ में हम प्रशुल्कों के बारे में बात करेंगे। प्रशुल्क वस्तुओं पर लगाया गया एक कर या शुल्क है जब वे राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती हैं और उसे छोड़ती हैं। इस अर्थ में प्रशुल्क से अभिप्राय आयात शुल्क और निर्यात शुल्क से है, परंतु व्यावहारिक उद्देश्य के लिए एक प्रशुल्क आयात शुल्क या सीमा शुल्क का पर्यायवाची है। अर्थात प्रशुल्क आयात तथा निर्यात दोनों पर लगाया जा सकता है, परंतु सामान्यतः यह आयात पर ही लगाया जाता है। दूसरा उदाहरण या दूसरी परिभाषा इसकी दे सकते हैं कि प्रशुल्क एक देश की सरकार द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया वह कर अथवा शुल्क है जब वह देश की राष्ट्रीय सीमाओं से गुजरती है। प्रशुल्क निर्यातों और आयातों दोनों पर लागू किए जा सकते हैं। निर्यात पर जब लगाया जाता है तो इसे निर्यात शुल्क या एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। वे देश जो अपने निर्यात को अधिकतम करने में दिलचस्पी रखते हैं प्रायः निर्यात शुल्क का प्रयोग नहीं करते, इसलिए प्रशुल्कों को प्रायः आयात शुल्क के अर्थ में ही लिया जाता है। आयात प्रशुल्क अथवा आयात शुल्क उन वस्तुओं पर लागू किए जाते हैं जो विदेशों में उत्पादित होती है और घरेलू देशों में भेजी जा रही है। कभी कभी एक देश राहदारी शुल्क या ट्रांजिट ड्यूटी को भी लागू कर सकता है। ये ऐसी वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जो विदेश में पैदा की जाती है और घरेलू देश की सीमाओं को पार करती हुई तीसरे देश में भेजी जाती हैं। प्रशुल्कों के प्रकार कई प्रकार के हैं। इसमें कई श्रेणियां अथवा उप श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इनका वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण जैसे हमने लिया है उद्देश्य के आधार पर। इसके अंतर्गत प्रशुल्क को लागू करने के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस फॉर विच टैरिफ इज इम्पोर्ट। प्रशुल्क को लागू करने के उद्देश्य के आधार पर प्रशुल्क को दो प्रकार के वर्गीकरण है, राजस्व प्रशुल्क और संरक्षण प्रशुल्क। पहला राजस्व प्रशुल्क या रेवेन्यू टैरिफ, वह प्रशुल्क जो मुख्यतः सरकार के द्वारा अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से लागू किया जाता है, राजस्व प्रशुल्क कहलाता है। विकसित देशों में प्रत्यक्ष करों को लागू करने और उनके विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन से सरकार के लिए राजस्व के स्रोत के रूप में प्रशुल्क का महत्व कम हो गया है, परंतु कम विकसित देशों में अब भी सरकारों को राजस्व के इस स्रोत पर निर्भरता काफ़ी अधिक है। प्राय विशुद्ध राजस्व प्रशुल्क संभव नहीं है। राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से लागू प्रशुल्क का भी संरक्षणात्मक प्रभाव होता है, जब इसके कारण घरेलू उत्पादकों द्वारा मांग आयात की गई वस्तुओं से घरेलू उत्पादित वस्तुओं की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार लागू करने के उद्देश्य से जो दूसरा है वो है संरक्षण प्रशुल्क या प्रोटेक्टिव टैरिफ। सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को विदेशों में उत्पादित वस्तुओं से गलाकाट प्रतियोगिता से बचाने के लिए प्रशुल्क लागू किया जा सकता है। जितना प्रशुल्क अधिक हो उसका संरक्षणात्मक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। एक संपूर्ण संरक्षणात्मक प्रशुल्क विदेशों से आयात को पूरी तरह से मना कर सकता है। व्यवहार में संपूर्ण संरक्षणात्मक प्रशुल्क पाया नहीं जाता। यदि आयात के लिए घरेलू मांग शक्तिशाली रहती है तो विदेशी वस्तुओं की तस्करी या स्मगलिंग की संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रशुल्क से सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो सकेगा। संरक्षणात्मक प्रशुल्क की ऊंची दर घरेलू उत्पादकों को आलसी और अकुशल बना देती है और वे दीर्घकाल में भी विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में समर्थ नहीं हो सकते। दूसरा वर्गीकरण है उत्पत्ति और निर्धारित स्थानों के आधार पर। उत्पत्ति और निर्धारित स्थानों के आधार पर चार प्रकार के वर्गीकरण हैं। पहला है मूल्यानुसार प्रशुल्क या एड वॉल्यूम टैरिफ। दूसरा है विशेष प्रशुल्क या स्पेसिफिक टैरिफ। तीसरा है मिश्रित प्रशुल्क या कंपाउंड टैरिफ
और चौथा है विसर्फी प्रशुल्क या स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। पहला, उत्पत्ति और निर्धारित स्थान के आधारों पर पहला जो है मूल्यानुसार प्रशुल्क या एड वैलोरम टैरिफ। एड वैलोरम शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मूल्य पर या ऑन द वैल्यू। जब शुल्क व्यापार की गई वस्तुओं का एक स्थिर प्रतिशत के रूप में है तो यह मूल्यानुसार प्रशुल्क कहलाता है। इस प्रकार के शुल्क ऐसे उत्पादों पर लागू किए जाते हैं जिनका मूल्य उनकी भौतिक विशेषताओं जैसे भार अथवा माप की तुलना में अनुपात में कहीं अधिक होता है। ये शुल्क अधिक न्यायपूर्ण है क्योंकि कीमती वस्तुओं जिनका उपयोग प्राय धनी लोगों द्वारा किया जाता है पर शुल्क का बोझ अधिक होता है, जबकि सस्तु वस्तुओं जिनकी खरीद निर्धन लोगों द्वारा की जाती है उन पर प्रशुल्क का बोझ कम होता है। इसी प्रकार दूसरा जो है विशेष प्रशुल्क या स्पेसिफिक टैरिफ। विशिष्ट प्रशुल्क वस्तु की प्रति इकाई अथवा उसके भार या माप के अनुसार आयात अथवा निर्यात की गई वस्तु पर लागू की गई मुद्रा की स्थिर राशि है। इस प्रकार के शुल्क गेहूं, चावल, सीमेंट, चीनी, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं पर लागू किए जाते हैं। विशिष्ट शुल्कों का प्रशासन काफ़ी आसान है क्योंकि इनमें वस्तुओं का मूल्यांकन शामिल नहीं होता। व्यापार की जा रही वस्तुओं का कीमत निर्धारण कठिन हो सकता है क्योंकि कीमत की कई धारणाएं हैं जैसे मांग कीमत, पूर्ति कीमत, बाजार कीमत, ठेका कीमत आदि। विशिष्ट शुल्क लगाने से सरकार कीमत की जटिलता से बची रहती है, परंतु विशिष्ट शुल्क ऐसी वस्तुओं पर लागू नहीं किए जा सकते जो बहुत मूल्यवान होती है जैसे हीरा, आभूषण, घड़ियाँ, टीवी सेट, मोटर कारें, कलात्मक वस्तुएं आदि। विशिष्ट प्रशुल्क की अवस्था में कर वस्तुओं के भार, प्रयोग किए गए भूमि के क्षेत्र अथवा वस्तुओं की संख्या के आधार पर लगाया जा सकता है। तीसरी श्रेणी है मिश्रित प्रशुल्क या कंपाउंड टैरिफ। जब एक मिश्रित प्रशुल्क विशिष्ट और मूल्यानुसार प्रशुल्क का मेल है। मिश्रित प्रशुल्क की बनावट में वस्तु की प्रति इकाई विशिष्ट प्रशुल्क प्लस या जमा मूल्यानुसार शुल्क का कुछ प्रतिशत सम्मिलित होता है। मिश्रित प्रशुल्क न केवल राजस्वों को अधिक लचक प्रदान करते हैं बल्कि वे घरेलू उद्योगों को अधिक प्रभावपूर्ण संरक्षण का भी आश्वासन देते हैं। चौथा प्रकार इसमें है विसर्पी प्रशुल्क या स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। ऐसे आयात शुल्क जो वस्तुओं की कीमत के साथ परिवर्तित होते हैं उन्हें विसर्पी प्रशुल्क कहा जाता है। ये या तो विशिष्ट या मूल्यानुसार आधार पर हो सकते हैं, प्राय व्यवहार में ये विशिष्ट आधार पर होते हैं। तो ये जो विसर्पी प्रशुल्क है ये कीमत के अनुसार ऊपर नीचे या कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो विभाजन है देशानुसार विभेद के आधार पर विभाजन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंतर्गत 3 प्रकार हैं, एक कॉलम प्रशुल्क, दोहरे कॉलम प्रशुल्क तथा बहु या 3 कॉलम प्रशुल्क। देशानुसार प्रशुल्क में सबसे पहला है एक कॉलम प्रशुल्क या सिंगल कॉलम टैरिफ। जब प्रशुल्क की एक समान दर सभी समान वस्तुओं पर लगाई जाती है चाहे वे किसी भी देश से आयात की गई हो तो इसे एक कॉलम प्रशुल्क कहते हैं, सिंगल कॉलम टैरिफ। यह गैर विभेदकारी प्रशुल्क होता है जिसकी रचना और लागू करना बहुत सरल और आसान होता है, परंतु यह लोचशील और पर्याप्त नहीं होता और इसमें राजस्व इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। दूसरा है दोहरे कॉलम प्रशुल्क या डबल कॉलम टैरिफ। इसके अंतर्गत कुछ या सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए शुल्क की 2 भिन्न भिन्न दरें होती है। देश की सरकार दोनों दरों की घोषणा प्रारंभ में या एक प्रारंभ में और दूसरी व्यापार समझौते के अंतर्गत दरों का फैसला करने के बाद करती है। इन्हें वापस 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सामान्य और परंपरागत प्रशुल्क, जनरल एंड कन्वेंशनल टैरिफ। यह वह सूची होती है जिसकी घोषणा वर्ष के प्रारंभ में अपनी वार्षिक प्रशुल्क नीति के अंतर्गत सरकार करती है। यह एक विशेष दर होती है जो सभी देशों में ली जाती है। दूसरी ओर परंपरागत प्रशुल्क दरें दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते या संधि पर आधारित होती है। वे भिन्न देशों के लिए भिन्न हो सकती है और वस्तु से वस्तु परिवर्तित हो सकती है।
वे लोचशील नहीं होती क्योंकि वे केवल परस्पर सहमति से ही परिवर्तित की जा सकती है। क्योंकि वे बेलोच होती है अतः वे व्यापार के प्रसार को रोकती है। इसी में दूसरा वर्गीकरण है अधिकतम और न्यूनतम प्रशुल्क, मैक्सिमम एंड मिनिमम टैरिफ। सरकारें विभिन्न देशों से समान वस्तु आयात करने हेतु सामान्य तौर से दो प्रशुल्क दरें निर्धारित करती है। जिस देश के साथ सरकार का व्यापारिक समझौता या संधि होती है उसकी आयात पर न्यूनतम प्रशुल्क दर लगाई जाती है, दूसरी ओर अन्य देशों से आयात पर अधिकतम प्रशुल्क लगाई जाती है। इस प्रकार दोहरे कॉलम प्रशुल्क ये है। तीसरा इसमें वर्गीकरण है बहु या 3 कॉलम प्रशुल्क या मल्टीपल और 3 कॉलम टैरिफ। बहु कॉलम प्रशुल्क के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की वस्तु पर 2 या अधिक प्रशुल्क दरें लागू की जाती है, परंतु सामान्य रीति प्रशुल्कों की 3 भिन्न सूचियां रखने की है। 3 तरह की सूचियां रखी जाती है। पहली सामान्य, मध्यवर्ती और अधिमानी। सामान्य या जनरल दरें उसी प्रकार लागू की जाती है जिस प्रकार ऊपर वर्णित अधिकतम दरें। इसी प्रकार मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट दरें न्यूनतम दरें होती है और स्वतंत्रपूर्वक अधिमान या प्रेफरेंस दरें ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं पर लगाई जाती थी जिन पर कम दरें अथवा वे प्रशुल्क मुक्त होती थी। वर्तमान में सार्क देश एक दूसरे से अधिमानी प्रशुल्कों के आधार पर आयात करते हैं। चौथा वर्गीकरण जो प्रशुल्कों का है वो है प्रतिशोध के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन। प्रतिशोध के आधार पर 2 प्रकार से आयात शुल्क प्रशुल्क लगाए जाते हैं। पहला है प्रतिरोधात्मक या प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क, रिटेलिएटरी टैरिफ। प्रतिरोधात्मक प्रशुल्क एक देश द्वारा दूसरे देश के आयात पर उसकी व्यापार नीति के लिए उसे दंड देने हेतु लगाया जाता है जो उसके निर्यातों को या व्यापार शेष को हानि पहुंचाता है। दूसरा जो है प्रतिकारी प्रशुल्क या काउंटरवेलिंग ड्यूटी। यह एक अतिरिक्त शुल्क होता है जो एक वस्तु पर लगाया जाता है जिसकी निर्यात कीमत एवं निर्यात सब्सिडी द्वारा दूसरे देश कम कर देता है। यह अतिरिक्त शुल्क उस वस्तु की कीमत को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है ताकि आयात करने वाले देश में उसी वस्तु के उत्पादकों को सस्ते विदेशी वस्तु से संरक्षण दिया जा सके। इस प्रकार आज के पाठ में हमने प्रशुल्क क्या होता है उसका अर्थ तथा कितने प्रकार के प्रशुल्क या प्रशुल्कों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।